हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आरजीपीवी के अकॉर्डिंग ये आपको फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसे आप शॉर्ट में कोआ भी कहते हैं। कोआ, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पे हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम वन बाय वन, जैसे हम अदर सब्जेक्ट के भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वैसे हम इस सब्जेक्ट के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर से हम बात करें यूनिट वन की, जो आरजीपीवी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम आरजीपीवी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली जो यूनिट है इसमें आपको कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में कवर करेंगे, जिसमें आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे आप मेमोरी रजिस्टर को कैसे यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो बेसिकली आप रजिस्टर के टाइप्स, मेमोरी के टाइप्स आप इसमें देखेंगे। कंट्रोल वर्ड, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आप इंस्ट्रक्शन फैच डिकोड, ये पूरी प्रोसेस होती है, तो इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होते हैं, बसेस क्या होती हैं, सीपीयू एंड मेमोरी प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ठीक है, बस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद रजिस्टर में ट्रांसफर लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, मेमोरी ट्रांसफर, एड्रेसिंग मोड्स, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, तो इसका आप इंडिविजुअल भी हम आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यूनिट वन बेसिकली आपको पूरा बेसिक, जैसे कि इसका यूनिट का हेडिंग ही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी मेमोरी यूज होती है, रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बात करें अब हम सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट जो है ये पूरा कंप्यूटर अर्थमेटिक पर बेस्ड है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन के साथ ऐड कैसे करना है, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोसेस क्या होती है। साथ ही बूट्स एल्गोरिथम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ये, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद अर्थमेटिक यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस यूनिट में ओवरऑल अगर से हम बात करें तो हम यहाँ पर साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, बूट्स एल्गोरिथम, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ बूट्स एल्गोरिथम इस यूनिट का मेजर टॉपिक है, जिसे हम कवर करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। बात करें अगर से हम थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में हम कवर करेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, पीसीआई बस, एससीआई बस एंड यूएसबी क्या होता है। डेटा ट्रांसफर होता है सीरियल एंड पैरेलल, हम दो फॉर्म में डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कि सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस होता है। इस पे भी आपको क्वेश्चन, मेजर टॉपिक अगर से हम बात करें तो डेटा ट्रांसफर वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। इसके बाद डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगा या फिर एक 7 या 14 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो थर्ड यूनिट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मेजर टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जिन पर यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो यूनिट 3 से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगर से हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो आपने स्टार्टिंग से भी पढ़ा होगा, बेसिक कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर में भी जो आप लोगों ने कवर किया होगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेन मेमोरी, रैम एंड रोम का क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद कैसे मेमोरी, मेमोरी मैपिंग, मैपिंग स्कीम कौन कौन सी होती है, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तो यहाँ पर एल्गोरिथम वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैसे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो रैम रोम जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है। उसके बाद अगर से हम देखें तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, मैपिंग स्कीम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे मेमोरी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट की अगर से बात करें, फिफ्थ यूनिट आपका पूरा चेंज आ जाएगा, आपको पूरी चीजें डिफरेंट यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आप मल्टी प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही सिंक्रोनाइजेशन भी, मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग। देखिए यहाँ पर अगर से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, मल्टी प्रोसेसर के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, पाइपलाइनिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसिंग, सीआईएससी एंड आरआईएससी पे शॉर्ट नोट, या फिर इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, जनरली इसमें डिफरेंस ही पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद स्टडी ऑफ मल्टीकोर प्रोसेसर, इंटेल एंड एएमडी, ये कुछ इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा हमें डिटेल में यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं करना है, बट अगर से हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो आरआईएससी एंड सीआईएससी का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या टॉपिक कवर करना है ये यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक समझ में आ गया होगा। आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके रखें कि आपको इन टॉपिक्स पर वर्क करना है और इन टॉपिक्स पर ही फोकस करना है। अब अगर से हम बात करें बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है कंप्यूटर का, तो आपके पास इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस। आपने इन्हें इंडिविजुअल पढ़ा है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है। बट अगर से कंप्लीट आर्किटेक्चर की बात की जाए, इनपुट डिवाइस कैसे सीपीयू से कनेक्ट होकर के एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू एक आउटपुट जनरेट करते हैं। इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा आता है ये मेमोरी में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के लिए कंट्रोल यूनिट और एएलयू में यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ये इन्फॉर्मेशन सेंड होती है आउटपुट डिवाइस के पास। तो इस टाइप से पूरा चेन चलता है, ठीक है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का। बट अगर से हम बात करें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप से देखने को मिलेगा। इनपुट डिवाइस जो कि मेमोरी से कनेक्ट है, साथ ही आपका यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है इसमें प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं कंट्रोल यूनिट में, प्रोग्राम काउंटर भी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है। जो किससे कनेक्ट होगा, जो आपका कनेक्ट होगा इनपुट डिवाइस से, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, साथ ही आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अब जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है इसमें आपको ऑपरेशन ए एंड ऑपरेशन बी देखने को मिलेगा, जिसमें एएलयू एंड यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे, रजिस्टर, टेम्परेरी एंड मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी यहाँ पर देखने को मिलेगी रजिस्टर में। इसके बाद आप यहाँ पे मेमोरी पे बात करें तो प्रोग्राम एंड डेटा, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर एंड देन आउटपुट। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइक्लिक फॉर्म में आपको एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिन्होंने वॉन न्यूमैन ने ये आर्किटेक्चर दिया था कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर इस टाइप से पूरा प्रोसेस करता है। एक एक स्टेप्स यहाँ पर क्लॉक पल्स जनरेट होती है, कब कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो ये डिटेल आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमैन ने जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था। इसके बाद अगर से हम बात करें क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का, आपको किस टाइप से आपने क्लासिफाई करना है, तो क्लासिफिकेशन में बेसिक पर्पस से देखें तो जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अगर से हम डेटा हैंडलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद अगर से हम साइज एंड फंक्शनैलिटी पे बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर हो गए, जहां पर माइक्रो कंप्यूटर में 2 चीजें आ जाती हैं, डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल। तो ये बेसिक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन था। इससे पहले हमने क्या देखा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, साथ ही बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यूनिट 5 आपको वेक्टर प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन पे वर्क करना है। 4th यूनिट में हम मेमोरी, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी पर बेस्ड होगा। 3rd यूनिट आपका पूरा का पूरा जो आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड अगर से हम बात करें सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसफर, मोस्टली डेटा पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 2nd यूनिट में हम पूरा जो एएलयू पे जो वर्क होता है, जिसमें आप साइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड बूथ एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। 1st यूनिट की अगर से हम बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के, जिसमें आपको डिटेल में कवर करना है। तो ऐसे आपको 5 यूनिट 1 बाय 1 कवर करना है। टॉपिक अभी से नोट डाउन करके रख लेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप ये बताएं कि आप इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आप यहाँ पर चाहते हैं। टॉपिक कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकूं और आप अपना जो सिलेबस है वो कवर अप कर सकें। थैंक यू।